क्लास 3 एनवायरमेंटल साइंस। क्लास 3 के एनवायरमेंटल साइंस में हम चैप्टर 13 को देख रहे, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देर आर टू पीपल विथ होम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स। जब भी मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो मैं अपने बातें दो लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। वो मेरे बातें सुनकर बहुत ही एंजॉय करते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। पहली पर्सन है नानी। शी इज़ ऑलवेज एंग्जियस टू लिसन टू मी। वो हमेशा मेरी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहती है। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो हमेशा मेरा वेट करते रहते हैं कि मैं कब स्कूल से आऊँ। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स। वो अभी बहुत बुज़ुर्ग है या बूढ़ी हो गई है और उसके पीठ पे हमेशा दर्द रहता है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। वो अच्छे से देख या सुन नहीं पाती। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। हर मॉर्निंग में पापा उसके लिए न्यूज़पेपर ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। If someone tries to help her, she gets very upset. वो अपने काम खुद करना चाहती है। यदि कोई उसको मदद करे तो उसको बुरा लगता है या वो अपसेट हो जाती है। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता तब भी वो वेजिटेबल कट करने के लिए उत्सुक रहती है। शी सेज These days, children do not know how to cut vegetables properly. वो कहती है कि इन दिनों चिल्ड्रन को मतलब बच्चों को वेजिटेबल अच्छे से कट करना नहीं आता। द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया। ही लिव्स विथ अस। दूसरा पर्सन है जिससे मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ, वो है रवि भैया। वो हमारे साथ ही रहता है। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। मैं उसको रवि भैया कहती हूँ और वो मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी कहते हैं। आई डू नॉट नो वाट आवर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर। हमारे रिलेशनशिप में क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मुझे बहुत ही प्यारे भैया लगते हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस। वो हमेशा मेरे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो कभी नहीं कहते कि ये मैं बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। स्टूडेंट उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। उनसे स्टडी करने के लिए कुछ बच्चे घर में भी आते हैं। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज। रवि भैया को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है और साथ में प्लेज में पार्टिसिपेट करना। ही एन्जॉयड चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम। उनको अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करना, बातें करना अच्छा लगता है और साथ में उनके साथ कहीं घूमने जाना। ही हैज़ अ गुड सेंस ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लव। उनका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, साथ में वो हमेशा सभी को हंसाते हैं। ये था हमारा पृष्ठ क्रमांक 89। अब हम 90 पृष्ठ क्रमांक पे आते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट। भैया जब भी बाहर जाते तो अपने साथ वाइट स्टिक लेके जाते। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। यदि हमें देखा जाए तो वो कोई भी नहीं कह सकता कि उनको दिखाई नहीं देता। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। वो अपने काम खुद करना पसंद करते हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। यदि उनके
बिना चाहे कोई उनकी मदद करना चाहता है तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। Whenever he needs any help, he asks for it. जब भी उनको मदद चाहिए होती है वो मांग लेते हैं या किसी को बुला लेते हैं। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. भैया से कुछ स्टूडेंट्स बुक्स लेके जाते और उनको रिकॉर्ड करके उनको वापस करते हैं। रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स। रवि भैया उन टेप्स को सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। भैया के पास बहुत सारे बुक्स है। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ राइज पॉइंट्स डॉट्स। भैया के पास जो बुक है वो बहुत ही थिक है और उनमें जो रोज है वहाँ पे डॉट पॉइंट्स है। ही रीड्स बाय रनिंग हीज फिंगर्स ऑन द राइज डॉट्स। वो जब पढ़ते हैं तो वो जो राइट डॉट्स है राइज डॉट्स उन पे फिंगर रखते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। जब भी मुझे भैया से कुछ मज़ा करनी होती है तो मैं उनकी जो स्टिक की जो प्लेस है वो बदल देती हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वो अपसेट तो हो जाते हैं लेकिन कभी गुस्सा नहीं हुए। आफ्टर ऑल आई एम हीज फेवरेट सिस्टर सीमा। मैं आफ्टर ऑल उनकी एक फेवरेट सिस्टर हूँ। मेरा नाम है सीमा। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप। सीमा, यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। जब मैं उनके दरवाजे पे पहुंची तो भैया बोल उठे कि सीमा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। भैया रिकॉग्नाइजेस नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। भैया को मेरी ही बातें या मैं ही नहीं तो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साउंड से वो पता कर लेते हैं। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। वो बता देते हैं कि हम सैड है या दुखी है। अब ओवरऑल भैया जो है उनको दिखाई नहीं देता। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। मैंने कहा भैया कि मैं फाइनली फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई हूँ। ये न्यूज़ मैंने उनसे शेयर की। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे। उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कहते हुए कहा, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। उन्होंने कहा कि आज से आप मेरे फुटबॉल कोच बन गए। अब बताओ कुछ क्वेश्चन के आंसर्स। सीमा's father reads the newspaper aloud to her नानी। How do you help old people? सीमा के फादर ने नानी के लिए न्यूज़पेपर ज़ोर ज़ोर से पढ़ के उनको सुनाया। आप ओल्ड पीपल से कैसे मदद करते हो? What kind of problems do people have in old age? ओल्ड एज में पीपल को कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? तो आइए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स हम एक बार देख लेते हैं। What kind of problems do people have in old age? They cannot see properly, they cannot hear properly, they cannot eat properly, they have pain in their knees and other joints.
Now moving to the next questions. How does Ravi Bhaiya come to know so many things without seeing? रवि भैया बिना देखे कैसे पता कर लेते हैं बाकी चीज़ों को? हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक? व्हेन? आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी? कब? कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? क्या आप बता सकते हो कि आपको कब स्टिक की नीड पड़ सकती है? हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? जो पीपल देख नहीं पाते उनको आप कैसे मदद करते हो? आइए इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सीइंग? रवि भैया कम्स टू नो सो मेनी थिंग्स बाय फीलिंग्स। क्वेश्चन में पूछा गया था कि रवि भैया बिना देखे चीज़ों को कैसे पहचान लेते हैं। रवि भैया कम्स टू नो सो मेनी थिंग्स बाय फीलिंग्स, तो वो अपने फीलिंग से ये सब चीज़ों को पहचान लेते हैं। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक? व्हेन? क्या कभी आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ी है? कब? तो स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए आंसर हमने नो दिया। यदि आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ी तो आप एस बोल सकते हो और कब का आंसर दे सकते हो। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? क्या आप पता कर सकते हो कि आपको स्टिक की ज़रूरत कब पड़ेगी? आंसर है व्हेन वी गेट फ्रैक्चर, जब हम फ्रैक्चर हो जाएंगे तब। व्हेन वी हैव टू क्लाइम अ रॉक और माउंटेन, यदि हमें किसी पत्थर या माउंटेन पे चढ़ना होगा तब। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? जो पीपल देख नहीं पाते उनकी मदद हम कैसे करेंगे? बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करने में इनकी मदद कर सकते हैं। बाय ऑफरिंग देम सीट इन द बसेस, बसेस में हम उनको सीट ऑफर कर सकते हैं। बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स, सीढ़ी चढ़ते समय उनको चढ़ने में मदद कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन के बाद स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर? डू यू नो एनी सच पर्सन? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? क्या आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता या बोल नहीं पाता? डू यू नो एनी सच पर्सन? क्या आपको पता है ऐसा कोई पर्सन? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? उनके कामों में कोई उनको मदद कैसे करता है? यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, आपने इस स्टोरी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं पाते, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ऑन, लेकिन वो अपने काम खुद करते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू दिस वर्क। क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। वो अपनी स्टडीज़ अलग अलग किताबों से करती है। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्लेज दिस गेम। वो कैसे कोई काम कर सकता है यह जानने के लिए अपने आंखें बंद कीजिए और जो दिया हुआ गेम है उनको खेले। ब्लाइंड फोल्ड। Blindfold any one child in the group, one by one. The other children come to him or her quietly. The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her.
टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड। डू यू नो वाई? इस गेम में आपको अपनी आंखें बंद करना है और एक एक बच्चों को आपके पास आना है, जो कि वो बहुत ही धीरे से आएंगे बिना आवाज़ किए। आपको उनको छूकर बताना है कि वो बच्चा कौन है। In the same way, one by one, blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. ऐसे ही बाकी बच्चों को भी अपने इंडिविजुअल आंखें बंद करके दूसरे बच्चों को छू के बताना है कि वो कौन है। Discuss and tell. How many children could recognize the others by touching? टच करते हुए कैसे पता कर सकते हो आप कि कौन सा बच्चा कौन है? हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम? किसी को सुन के आप किसी बच्चे को पहचान लोगे? विच वॉज ईजियर ऑफ टू? दो में से कौन सा ईजी है, छू के बताना या किसी का आवाज़ सुन के बताना? टच and tell how many teeth are there in your mouth. Which students in the class have the maximum number of teeth? आपको अपने टीथ को टच करके बताना है कि कितने टीथ है। बताइए कि आपके क्लास में किस बच्चों को सबसे ज़्यादा टीथ है। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग? अब कौन से चीज़ें या कितने चीज़ें हैं जिसको आप टच करके पहचान लोगे। क्लोज योर आइज एंड लिसन। व्हाट साउंड्स कैन यू हियर? अपने आंखें बंद करके सुने। व्हाट साउंड्स कैन यू हियर? कौन सा आवाज़ आप सुन रहे हो। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव? उनके आवाज़ों से आप कौन से पीपल को पहचान लोगे या पहचान सकते हो। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ़ इट इज़ समवन क्लोज टू यू? स्मेल करके क्या आप बता सकते हो कि कोई आपके पास आया है। देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। जो बच्चे या जो पीपल देख नहीं पाते उनके लिए रीडिंग या राइटिंग के लिए एक स्पेशल वे है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल। इसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ राइज्ड पॉइंट्स विथ अ पॉइंटेड टूल। ये ब्रेल लिपि एक थिक पेपर पे लिखी जाती है बड़े बड़े डॉट से। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द राइज डॉट्स। जो राइज डॉट्स होते हैं उन पे हमें अपने फिंगर्स को रखना होता है और उससे हम ब्रेल लिपि को पढ़ सकते हैं। लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। कोई शेप बिना देखे आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो क्या है। क्या ये डिफ़िकल्ट या इजी है। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर eyes and identify the shape by running her or his finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? किसी पेपर पे आपको थिक वूल या थिक थ्रेड रखना है और अपने आंखें बंद करके उसको छू के बताना है कि वो कौन से शेप में आ रहा है। क्या ये इजी या डिफ़िकल्ट है। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। अब आपको सैंड पेपर पे कोई आपको शेप बनाना है। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फिलिंग विथ योर फिंगर्स। अब फिंगर से उसको फिल करके बताना है।
Take a thick piece of paper, make an outline on the paper with the help of compass or a needle. Make dots at the short distance on the outline drawn. एक थिक पेपर लेना है, वहाँ आपको कंपास या नीडल से एक आउटलाइन बनाना है. मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्रॉन. जो भी आउटलाइन ड्रॉन की है वहाँ आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे डॉट्स बनाना है. You can see that the paper is raised on the other side. You can see that the paper is raised on the other side. वो दूसरे साइड पे पेपर राइज्ड होना चाहिए, ये आप देखोगे. Now ask your friend to close his or her eyes and fill with the fingers to tell what you have outlined. Now ask your friend to close his or her eyes and fill with the fingers to tell what you have outlined. अब किसी फ्रेंड को उसके आंखें बंद करने के लिए बोलना है और उसको ये फिंगर से टच करके उसको पूछना है कि आपने क्या बनाया है. Isn't it difficult? क्या ये डिफ़िकल्ट नहीं है? Think about how people who cannot see are able to read. सोचो कि जो पीपल देख नहीं पाते वो कैसे रीड करते होंगे. लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल. यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स. हाउ वीआर दीज बुक्स मेड? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट. रवि भैया स्पेशल टाइप के बुक्स पढ़ते हैं. वो बुक किससे बने हैं? Who first thought of these books? वो बिग बुक्स जो है वो किसके मन में आए होंगे. Let us find out about it. लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस. ये जो लिपि बने हैं ये लुइस ब्रेल नाम के साइंटिस्ट ने बनाई है जो कि फ्रांस में रहता था. One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tool. एक समय की बात है जब वो 3 साल का था तो अपने फादर के कुछ चीज़ों से खेल रहा था. सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज. कोई चीज़ उसके आँखों को हर्ट करने लगी. ही लॉस्ट हिज आई साइट, जिससे वो अपने आई साइट को लॉस्ट कर बैठा. ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़. वो अब स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था. ही डिड नॉट गिव अप. उसने छोड़ा नहीं, स्टडी को छोड़ा नहीं. ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट. वो अंधा होने के बावजूद भी स्टडीज़ करता रहा. रीड और राइट के लिए डिफरेंट वेज खोजता गया. फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग. उसने रीड करने के लिए टचिंग और फीलिंग का सहारा ढूंढा. दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट. उसके बाद रीडिंग की ये अवधारणा ब्रेल स्क्रिप्ट में बदल गई. इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ राइज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर. बिकॉज दीज डॉट्स आर राइज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम. अब इस स्क्रिप्ट में राइज डॉट्स होते हैं जिसको हमें छू के उसको हम पढ़ सकते हैं अपने उंगलियों से. दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स. ये 6 पॉइंट्स पे होता है. द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मेनी चेंजेस दिस डेज. अब तो ब्रेल स्क्रिप्ट में बहुत कुछ बदलाव आए हैं. दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर. ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर. इससे हमें रीडिंग और राइटिंग के लिए बहुत आसानी हो गई. ब्रेल लिपि को अब तो कंप्यूटर में भी लिखा जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर्स क्लास 3 शेयरिंग आवर फीलिंग्स. यह चैप्टर आपको कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है. आई होप यू एन्जॉय दिस चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.